आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का सो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा और सोम नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बना है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहाँ से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तराखंड और तिब्बत में। उत्तराखंड से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहते हैं, मेघना नदी को। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी मतलब कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे बृहत्तम नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई लेंथ के हिसाब से सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। सबसे ज़्यादा लंबी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी स्टार्टिंग में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गोदावरी नदी दक्षिणी भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी दो नदियों में विभाजित करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी
नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से। तो अमरकंटक पहाड़ी से महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से नहीं है, जबकि तवा नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि गंगा नदी, महानदी नदी और गोदावरी नदी ये तीनों ही नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा का निर्माण करती है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियाँ वेनगंगा और पेनगंगा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी के। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये दोनों ही नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी हैं, पंचगंगा और दूधगंगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्मित होता है, मतलब किस नदी के द्वारा विश्व का बृहत्तम सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरकंटक के पठार से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ यानी कि सबसे अधिक डायरेक्शन जो चेंज करती है वो कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो ब्रिह्मस घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी का बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य कावेरी जल विवाद मुख्यतः दोनों के ही मध्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भारतीय क्षेत्र में उद्गम नहीं है उसका? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तिब्बत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में जाकर गिरती है? तो लूनी नदी का कक्षिका रण में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा और महानदी हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बन जाती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर
गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से नदियों से दो विभाजित करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी ज़्यादा कुख्यात है, तो कोसी नदी को ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है।